हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक माइकोलॉजी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई। फाइन। सो व्हाट इज माइकोलॉजी? ठीक है। अगर हम देखें वर्ड बाय वर्ड कि माइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, तो माइकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलके बना रहता है। इट मीन्स फर्स्ट वर्ड इज माइकोस। माइकोस मीन्स फंगस एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। माइकोलॉजी को अगर हम कंक्लूड करें तो माइकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई या फंगस। ओके। अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें तो माइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, हम कुछ अगर प्रॉपर जो डेफिनेशंस इससे जुड़ी हुई हैं वो हम देखें तो माइकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी फंजाई and mycology study of fungi. And now mycosis. Okay, so mycosis एक important term है जिसका कई मतलब होता है mycosis means diseases caused by fungi. Okay, diseases caused by fungi is termed as mycosis. And medical mycology is the study of mycosis of man and their etiologic agent. तो humans में कौन से फंगस डिजीज कॉज करते हैं, उसके क्या रीजंस होते हैं और उनका डिजीज का कैसे मैनिफेस्टेशन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं मेडिकल माइकोलॉजी में। फाइन। नाउ अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसे माइकोलॉजी की स्टार्ट कहाँ से स्टार्टिंग हुई। माइकीज एक वर्ड है जिसका कि ये ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है मशरूम। एंड फंजाई आर यूकैरियोटिक। जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इट इज हैविंग अ सेल वॉल अलोंग विद ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, इसलिए ये यूकैरियोटिक है। और ये प्रोटिस्टा में आते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर दोनों ही होते हैं। ठीक है। डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अदर प्रोकैरियोट्स। इनकी जो सेल वॉल होती है, अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें फंगस की, तो जो सेल वॉल होती है इट कंटेन्स काइटिन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी much important because it is a peculiar feature which is limited to the फंगस। ये काइटिन जो है मॉलिक्यूल, ये केवल फंगस की सेल वॉल में ही होता है, जो कि इसको रिजिडिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है अलोंग विद मैनन एंड अदर पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा काइटिन के अलावा मैनन भी होता है और दूसरे पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, बट काइटिन इज द पेक्यूलियर वन। नाउ इसके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स एर्गोस्टेरॉल। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसमें एर्गोस्टेरॉल नाम का एक कंपाउंड भी पाया जाता है इसमें। ठीक है। एंड पोजेस ट्रू न्यूक्लियाई। इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियाई मीन्स की जो न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड पेयर्ड क्रोमोसोम्स। इसके अंदर पेयर्ड क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं। जैसे बैक्टीरिया में जो क्रोमोसोम रहता है वो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, केवल एक ही रहता है, पर इसके न्यूक्लियस में कई क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। ठीक है। डिवाइड एसेक्सुअली, सेक्सुअली और बोथ। ये दोनों तरीके से डिवाइड कर सकता है, कुछ सेक्सुअली, कुछ एसेक्सुअली और कुछ दोनों तरीके से डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एंड टेम्परेचर। और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमारे फंगस के। नाउ फंजाई डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स है जिसके की बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे फंगस को बैक्टीरिया के साथ में। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो कि फंगस जो होते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोट होते हैं, जबकि जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर के टर्म्स में फंगस का डायमीटर 1 माइक्रोन होता है, माइक्रोन। ठीक है। और वहीं यूकैरियोट्स का जो फंजाई है उसका डायमीटर 4 to 15 माइक्रोन हो सकता है। वहीं पे अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में देखें तो यहाँ पे नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया होता है या प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। वहीं फंगस के पास जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है, इस वजह से इसके पास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है। क्रोमोसोम्स, बैक्टीरिया में एक सिंगल सर्कुलर बैक्टीरिया कह सकते हो इसका जीनोम होता है, वहीं पे यूकैरियोट्स के पास या फंगस के पास मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया में डिवीजन होता है थ्रू बाइनरी फिजन, एक सेल दो में टूट जाती है, बस बाइनरी फिजन। वहीं पे
फंगस में जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, जैसे कि हमारी सेल्स में डिवीजन होता है वैसे ही फंगस की सेल्स में डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म में देखें तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, वहीं फंगस की सेल में सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं। फंगस में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी रहती है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड बैक्टीरिया में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी रहती है। फंगस में हम देखेंगे कि एक जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एर्गोस्टेरॉल होता है, वहीं बैक्टीरिया में एर्गोस्टेरॉल नहीं होता, उसकी जगह पे कोलेस्ट्रॉल होता है। और क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से इसका जो राइबोसोम है वो रहता है 70S टाइप का, और फंगस क्योंकि एक यूकैरियोट है इस वजह से इसका राइबोसोम रहता है 80S टाइप का। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अगर हम एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें फंगस का, तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले फंगस के पास जो है वो एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस सेल वॉल में ही हमने पढ़ा था काइटिन होती है। ठीक है, सेल वॉल के बाद आती है एक सेल मेम्ब्रेन, इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमने देखा था कि एर्गोस्टेरॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आता है इसका साइटोप्लाज्म, जिसमें कि इसके सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज रहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस है, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है जिसके कि अंदर क्रोमोसोम्स इंटैंगल्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा साइटोप्लाज्म में हम देख सकते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी का जनरेशन करती है। एटीपी बैक्टीरिया में एटीपी जनरेट करने के लिए मीसोसोम्स होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर हम यहाँ पर देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपरेटस है, ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेलीज जो है ये प्रोटीन की और लिपिड की प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वहीं पे अगर हम फंगस का थोड़ा सा एक हाइफी देखें, हाइफी अगर हम इस तरह के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में फंगस हमें इस तरह का दिखता है, हमें इतना डिटेल स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखता है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ये हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिख सकता है, बट ये इमेज हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है जो कि हम कहते हैं फंगल हाइफा। तो फंगल हाइफा, जो हाइफा ओल्ड रहता है, पुराना रहता है, वो थोड़ा उसका जो साइटोप्लाज्म है वो लेस डेंस रहता है, उसमें वैक्यूल्स ज्यादा रहते हैं। तो वैक्यूल्स में बेसिकली वैक्यूल्स जो यूज होते हैं वो एज अ वेस्ट स्टोरेज, एज अ फूड स्टोरेज, एज अ वाटर, मतलब बहुत सारे स्टोरेज पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। कुछ वैक्यूल्स में एयर भी रहता है जो कि जो हाइफी है उसको एक बॉयंसी भी देते हैं। ये ग्रोइंग टिप है फंगस की हाइफी की, जो कि काफी डेंस रहती है, इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस रहता है, गाढ़ा रहता है। वहीं पे ये जो फंगस है ये एसेप्टेट है, मतलब इसके बीच बीच में यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्टीशंस नहीं है। पार्टीशंस नहीं होने की वजह से जो सारी सेल्स हैं यहाँ पे बहुत सारी, उनके न्यूक्लियस ऐसा लगता है कि एक ही सेल के अंदर खूब सारे न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस ये भी न्यूक्लियस, क्योंकि बीच बीच में सेल्स का पार्टीशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टीशन न होने की वजह से ऐसा लगता है कि सारी सेल्स एक ही साथ है। ठीक है, तो इस तरह की सेल जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक हाइफा या सिनोसिटिक सेल्स। सिनोसिटिक सेल्स आर हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, यूजुअली हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। नाउ अगर हम बात करें फंगल सेल मेम्ब्रेन की, तो इट हैज ergosterol rather than cholesterol like bacterial cell membrane, as we have already discussed. Ergosterol is the site of action of antifungal drugs एम्फीटेरेसिन बी एंड azole ग्रुप। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फंगस की डिटेल सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इस फॉस्फोलिपिड के बीच बीच में ये एर्गोस्टेरॉल मॉलिक्यूल है। ठीक है, सो अगर हम ये फंगस को हम एम्फोटेरेसिन बी से ट्रीट करते हैं तो व्हाट डज इट डू, एम्फोटेरेसिन बाइंड्स ऑन द एर्गोस्टेरॉल। ओके, एर्गोस्टेरॉल पे बाइंड करता है और क्या करता है कि इसके जो इसके अंदर ऐसे आयन चैनल्स क्रिएट करता है जिसकी की वजह से जो अंदर का कंटेंट है फंगस के सेल के अंदर के जो आयन्स है वो लीक आउट हो जाते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम सारे लीक आउट हो जाते हैं, जिसकी की वजह से फंगस की जो हाइफी है या फंगस की जो सेल है वो डेथ कर जाती है। इस तरीके से फंगल इन्फेक्शन के ऊपर हम कंट्रोल पाते हैं इन एंटी फंगल ड्रग्स की वजह से। नाउ मूविंग अहेड,
अगर हम फंगस को और थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो हम इनको कहते हैं कीमो हेटेरोट्रॉप्स, बिकॉज कीमो मीन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर सस्टेन करते हैं, उनसे अपना कार्बन और एनर्जी सोर्स डिराइव करते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स इसलिए क्योंकि ये खुद से तो नहीं करते, मीन्स कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स, सो दैट इज व्हाई दे हैव बीन टर्म्ड एज कीमो हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे रिक्वायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। नाउ फंगस के बहुत सारे जो वेराइटीज हैं, टाइप्स हैं, वो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, स्पेशली ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में, अल्कोहल इंडस्ट्री में। एडिबल फंगस तो हम खाते ही हैं, मशरूम, ये भी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, काफी इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। एंड चीज बनाने की इंडस्ट्रीज में हम बहुत ज्यादा फंगस की अलग अलग स्पीसीज को यूज करते हैं सो दैट वी कैन हैव सम गुड एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स। बट इसके अलावा कुछ फंगस बहुत सारी डेडली भी होते हैं, मीन्स ये डिजीज कॉजिंग भी होते हैं, और अडेप्टेड टू एनवायरमेंट, हॉस्टाइल टू बैक्टीरिया। जिन एनवायरमेंट में जनरली बैक्टीरिया नहीं अच्छे से ग्रो कर पाता, वहां पे भी ये फंगस बहुत इजीली ग्रो करती है। जैसे कि pH 5 एक लो पीएच है, मीन्स कि ये एसिडिक पीएच है। एसिडिक इन्वायरमेंट में फंगस बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, जहाँ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वहां भी ग्रो करता है, लो मॉइस्चर में ग्रो करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रेक करके उनके ऊपर फीड करके अपने आप को ग्रो करा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि लिग्निन जो वुड है, लकड़ी का कोई लॉग है या लकड़ी की कोई पुरानी चीज पड़ी, उसके ऊपर भी हम देखते हैं ना मशरूम ग्रो कर जाता है। तो इट हैज गॉट सम एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी की वजह से ये वहां भी ग्रो कर सकते हैं जहां बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता है, और लेस नाइट्रोजन कंटेंट में भी बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं। नाउ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट फंजाई आर ऑब्लिगेटरी एरोब्स। ओके, ऑब्लिगेटरी एरोब्स का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मीन्स होता है कि जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, और एरोब्स का मतलब है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑब्लिगेटरी एरोब्स मीन्स हो गया कि ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, मीन्स कि हवा नहीं है तो हम किसी तरह से रह ले रहे हैं, बट हवा रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी तो हम बहुत अच्छे से रहेंगे, हमें चाहिए ही चाहिए। सम आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, मतलब कि फैकल्टेटिव मतलब रहता है कि अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो एनारोब्स का मतलब एनारोबिक कंडीशन उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है, पर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी रह लेंगे। ओके, बट नन आर ऑब्लिगेटरी एनारोब्स, मतलब कुछ स्ट्रिक्टली एनारोबिक फंगस नहीं पाए जाते हैं, मतलब उनको ऐसा कोई फंगस नहीं पाया जाता है जिसको कि एनारोबिक कंडीशन चाहिए। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में ही ग्रो करते हैं, मीन्स उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेंगे, उनको हमें CO2 सप्लाई करना पड़ता है। बट फंगस में ऐसा कुछ भी नहीं है। फंगस, मैक्सिमम फंगस ऑब्लिगेटरी एरोब्स होते हैं और कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे का लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच।